जंग लगातार जारी है। 8 दिन बीत गए हैं, लगातार यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले जारी हैं। उसी बीच से निकलकर आए हैं मुजफ्फरनगर के एक और लाल, जिनके बारे में जो बिजनौर लोकसभा के सांसद हैं मलूक नागर, उनके द्वारा विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी गई थी कि इनको सुरक्षित घर पर भारत सरकार द्वारा लाया जाए। इनसे बात करते हैं किस तरह का संघर्ष रहा है घर तक आने के लिए और किस तरह का माहौल वहाँ पर अभी बना हुआ है। मोहम्मद तलहा, कहाँ पे आप रहते हैं? हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में आप पूरी जानकारी दें। मैं इवानो फ्रैंकिव्स्क शहर में रहता हूँ, यूक्रेन के, जिसमें कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, इवानो फ्रैंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। और अगर वहाँ से माने तो वहाँ का बहुत ही डर का माहौल है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है यूक्रेन में फ़िलहाल। और फिर जो है वहाँ के निकलने का सोचा हमने 26 फरवरी को, क्योंकि 24 फरवरी को जो है अटैक हो गया था। और वहाँ पर एक भी दिन रुकना ऐसा था कि बहुत मुश्किल हो, कि हमारा आखिरी दिन हो, ऐसा वहाँ वहाँ पर था माहौल। और जो है हम 26 फरवरी को निकले वहाँ से, अपनी खुद की बसेज अरेंज करके हम निकले, मैं अपनी सीनियर्स की मदद से। फिर हम जो है रोमानिया बॉर्डर तक गए। बहुत ही ये था कि बसेस वगैरह जा रही थी, लेकिन ये था कि बहुत ख़तरा था कि कुछ हो ना जाए, बस को रोक रोक ना ले। लेकिन हम ये भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि उस पर इंडियन फ्लैग लगाए। हम इंडियन फ्लैग लगाकर बस पे गए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम रोमानिया बॉर्डर से 10-12 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया, क्योंकि उससे आगे बस नहीं जा रही थी। फिर बॉर्डर तक हम बाय वॉकिंग गए। उसके बाद जो देखा हमने, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड था बहुत ज़्यादा। और ये था कि सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि मैं पहले निकल जाऊँ, मैं जान बचा लूँ। और बस इसी वजह से मैं वहाँ पर 2 दिन तक खड़ा रहा मैं वहाँ। और 36 घंटे तक शायद मैं लाइन में लगा रहा वहाँ पर। और कंडीशन ये थी कि वहाँ की -4 to 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर था। ऐसे बच्चे कांप रहे थे, बेहोश हो गए गिर रहे थे, लड़कियाँ जो भीड़ में फंस रहे थे। और हाइपोथर्मिक अटैक आ रहा था बच्चों को ठंड की वजह से। और ये था कि वहाँ एक एक मिनट निकालना काटना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बस बॉर्डर पर जो है मिलिट्री थी, और वो गेट खोलती थी थोड़ी देर के लिए, कुछ बच्चे निकलते थे वहाँ से। और ये था कि कुछ बच्चों के साथ बुरा व्यवहार भी किया गया मिलिट्री के द्वारा। तो आप लोग अपनी खुद से बस अरेंज कर कर आए हो, तो कितने बच्चे आपके साथ में थे जब आप वहाँ से? जी, मेरे बस में लगभग कोई 51 स्टूडेंट्स थे मेरी बस में। टोटल जो स्टूडेंट्स आए वहाँ पर उस दिन जिस दिन मैं आया, कोई 300 के आसपास बच्चे आए हैं मेरी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 6-7 बस अरेंज कराई गई थी, बच्चों ने खुद से की थी। और जो सभी बॉर्डर तक पहुंच गए थे। और मेरी यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो काफ़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर, टर्नोपिल यूनिवर्सिटी है, बुकोविनियन है, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। और सभी में यह था कि हम पहले निकल जाए, हम पहले जाए। कुछ यूनिवर्सिटी के डीन भी थे वहाँ पर, जो कि बच्चों को निकाल रहे थे। लेकिन हमारे डीन का यह था कि हम 27 फैब को जाए। लेकिन हमने सोचा कि एक दिन पहले निकल जाए, क्योंकि वहाँ एक भी दिन काटना मुश्किल था। भारत सरकार जिस तरह से लगातार प्रयास कर रही है भारतीयों को वहां से सुरक्षित लाने के लिए, तो क्या लगता है आपको कि ये प्रयास जो है कितना सफल भारत सरकार का हो रहा है? जी, जो प्रयास सफल हो रहा है, लेकिन अब फ़िलहाल पहले इतना नहीं था। अब जैसे कि आपको पता है, स्टूडेंट्स वहाँ पर एक दो स्टूडेंट मर चुके हैं वहाँ पर। उसके बाद गवर्नमेंट ने और तेज़ी से अपना काम शुरू किया है, और तेज़ी से फ़्लाइट जो है बढ़ाई गई है वहाँ पर। पहले एक दिन में 2 फ़्लाइट थी, अब एक दिन में 6-7 फ़्लाइट चल रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स फंसे हैं फ़िलहाल, जो बंकर्स में हैं, खार्किव में हैं, कीव में हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कि हम तो जो है वेस्ट यूक्रेन में थे, खुद से अरेंज करके आ गए, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है वहाँ से निकलना। तो अभी जो आपके और साथ वाले बच्चे जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या अभी भी आपके साथ वाले कोई साथी आपके वहाँ पे रुके हुए हैं? मेरे साथी सभी आ गए लगभग, लेकिन एक स्टूडेंट, एक दोस्त था मेरा मेरा ग्रुपमेट, जो कि वो रह गया था वहाँ पर। लेकिन अभी वो भी निकल गया है स्लोवाकिया बॉर्डर से। जी, अभी अभी जो है बॉर्डर से बहुत आसानी से एंट्री हो रही है, लेकिन जो कि पहले नहीं थी, क्योंकि कुछ मिनिस्टर्स भी पहुँच गए हैं वहाँ इंडिया के। तो जैसे आपके साथी वहाँ से निकले हैं तो उनसे आपकी बात हुई है, वो अभी मौजूदा हालात किस तरह के बता रहे हैं, किस तरह का अभी भी माहौल बना हुआ है? अभी भी बहुत डर का माहौल है। यह है कि बमबारी अब भी जारी है वहाँ पर। और कीव में ज़्यादा है, खार्किव, सूमी, इन इन कुछ सिटीज़ में कुछ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं जो है इनसे थोड़ा हटकर था, वेस्ट यूक्रेन में था मैं।
लेकिन मेरी तरफ फिर भी इतना नहीं था, उस तरफ वेस्ट ईस्ट यूक्रेन में कुछ ज़्यादा डर था। और तो बस वहाँ पे भी लगातार धीरे धीरे बच्चे करके निकल रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड अभी निकला है वहाँ से, दनीप्रो यूनिवर्सिटी, वो भी ईस्ट यूक्रेन में है। वो भी अपनी खुद की बसेज अरेंज करके निकले हैं वहाँ से। भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से प्रयास कर रही है और लगातार भारतीयों को वहाँ से सुरक्षित लाया जा रहा है? ये मैं थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एंड पीएम मोदी एंड ऑपरेशन गंगा, ये उन्होंने हमें वहाँ से सेफली निकाला और हमें यहाँ तक अपने घर तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और इंडियन एयरफोर्स का जो हमें वहाँ से निकाल रही है, उनके प्लेन वहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों को निकालने में। और थैंक्स टू रोमानियन गवर्नमेंट जो कि बच्चों की बहुत हेल्प कर रही है, वहाँ पर शेल्टर दे रही है, खाने को दे रही है बच्चों को। जैसे लगातार सोशल मीडिया पे अभी भी कुछ बच्चों की वीडियोस आ रही है, वो रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि सुरक्षित निकाल लिए जाएं। खाने की भी परेशानियां हो रही हैं, परेशानियां की जिस तरह से वो रो रो कर बयां कर रहे हैं। जी, कुछ सिटीज़ है जैसे कि कीव, आपने सुना होगा, खार्किव, उसमें बच्चे जो है फंसे हुए हैं फ़िलहाल, वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो वो फ़िलहाल बहुत ही आपने जैसा आपने कहा गुहार लगा रहे हैं, तो वही बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं। और यह है कि उनका निकलना, बाहर निकलना भी बहुत मतलब रिस्क है। तो वो कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि हमें निकाला जाए, क्योंकि हम तो खुद से निकल के आ गए, लेकिन उनका निकलना बहुत मुश्किल है वहाँ से। अभी आपको क्या लगता है कितने भारतीय अभी वहाँ पे अभी भी जो फंसे हुए हैं? अभी लगभग 4-5 हज़ार वहाँ पर बचे होंगे, क्योंकि 4 बॉर्डर से काफ़ी तेज़ी से बच्चे निकल रहे हैं। लगभग काफ़ी बच्चे निकल गए हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या आप चाहोगे कि दोबारा वहाँ से जाया जाए जिस तरह के हालात बन गए? अगर हालात ठीक होते हैं तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है अगर मैं नहीं जाऊँगा तो। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और इसलिए वहाँ पर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी सीट्स भी नहीं है गवर्नमेंट के पास एमबीबीएस की। इसलिए मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, मेरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और ये है, अगर माहौल ठीक होता है तो हम वापस जाएंगे। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव के एमबीबीएस के छात्र मोहम्मद तलहा थे, जो बता रहे थे किस तरह का संघर्ष इनको यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस युद्ध से निकल कर आने में रहा है। इंडिया प्लस न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है कि हर छात्र के जो संघर्ष है वहाँ से घर तक पहुँचने का वो दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।